हेलो फ्रेंड, मैं शुभम यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब के चैनल धाकड़ स्टडी 4 में। देखो, चैप्टर चल रहा है फ्रैक्शन, बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला चैप्टर है और हमने 3 क्लासें ले ली हैं, उनमें कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। आज बहुत अच्छे वाले और इम्पोर्टेंट वाले कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे अपन। देखो, 12 वाले क्वेश्चन करेंगे, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए देखो, मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी थी, 1 मिनट में उसको दोहरा देता हूँ ताकि वो चीज़ें तुमको याद रहे। देखो, मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था, जैसे मैं आपको लिखूँ 2 1 के ऊपर बार, तो आप ये जानते थे ये बार लगा है, इसका मतलब कि 21 बार बार रिपीट हो रहा है। आप ये जानते थे ना। और आप इसको कैसे सोल्व करते थे कि आपने 21 लिखा और 2 पर बार था तो 2 का 9, 1 पर भी बार था तो 1 पर भी 9। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करना सीख गए थे। आइए मैं एक और बताऊं, जैसे मैंने आपसे बोला 7 1 और मैंने ऐसा लिख दिया 9, इसके ऊपर बार, तो इसका मतलब क्या था कि ये 9 रिपीट हो रहा है बार बार। इसका मतलब ये 9 रिपीट हो रहा है बार बार। तो आप इसको कैसे सोल्व करते, 7 9 लिखा और जिसके ऊपर बार होता है उसका 9 लिखाता है, और जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसकी 0 लिखाती है। बट ये भी याद रखिए, जिसके ऊपर बार नहीं होता है ना, उसको घटाना पड़ता है। तो आप यहाँ से 7 को घटाओगे तो आपका आंसर क्या आ रहा होगा भाइयों, कितना आ रहा होगा, यहाँ पे कितना आ रहा है, 72/90। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं आप इनको कैसे सोल्व करेंगे। इनको अगर मैं आपसे कहूं कि इन सवालों को सोल्व करिए, देखो इनकी क्या अप्रोच है। मैं इस सवाल को, देखो बहुत हल्का, बहुत मज़ेदार, बहुत सिंपल सवाल है। जब भी आप इसको सोल्व कर रहे होंगे ना, तो आप बिल्कुल साधारण तरीके से जोड़िए। आप ऐसा मानिए कुछ क्षण के लिए कि इनके ऊपर बार नहीं है, तो आप इस तरह से लिखोगे 0.12 और यहाँ भी लिखोगे। देखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही उतारना होता है, 16, और आप इसको जोड़ दीजिए। 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और पॉइंट का पॉइंट उतार दीजिए। बस जैसा बार लगा था बिल्कुल वैसा का वैसा बार लगा दीजिए। याद रखना 0.28 के ऊपर बार। देखो, ये सवाल इतने आसान नहीं है जैसा मैंने आपको सोल्व कराया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये आंसर आएगा इसलिए कि ना तो इधर का कैरी इधर गया, ना इधर का कैरी इधर गया। कहने का मतलब कोई हासिल का नहीं था, इसलिए। देखो, ये सवाल को सोल्व करते हैं। आप इसको अगर सोल्व कर रहे होंगे ना भाइयों, आप इस तरह से लिखिए 0.51 लिख लिया। कुछ समय के लिए ऐसा मानिए कि इनके ऊपर बार नहीं है, ठीक है। और 0 पॉइंट कितना, 16। आपने इसको जोड़ा तो 6 और 1 कितना हुआ, 7। 5 और 1 कितना हुआ, 6। और पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार दीजिए और जैसा बार लगा था बिल्कुल वैसा का वैसा बार लगा दीजिए। देखो, इस सवाल में भी आपने ध्यान दिया होगा कि कोई कैरी नहीं गया, समझ में आया। यहाँ पर भी ना तो इसका कैरी इधर गया था और ना इसका कैरी इधर गया था। यहाँ पर भी ना इसका कैरी इधर गया था और ना ही इसका कैरी इधर गया था। तो जब कैरी वाले आएंगे तो ऐसे सवाल मैं आपको अभी ही सोल्व कराऊंगा, ठीक है। देखो, ये सवाल है, आप इसको सोल्व करिए। आप इसको वैसा का वैसा उतारिए, 1.34 और यहाँ पर लिखा है कितना, 2.61। आपने इसको सोल्व किया तो 4 और 1 कितना हुआ जी, 5 हुआ। 6 और 3 कितना हुआ, 6 और 3 कितना हुआ, 9 हुआ, ठीक है। और पॉइंट जैसा तैसा। और 2 और 1 कितना हो गया भाई, 3 हो गया। तो आपका आंसर आ रहा होगा 3.95। और जैसे इन दो संख्या के ऊपर बार था ना वैसा बार लगा लीजिए। तो इस तरह से आप इन सवालों को सोल्व कर पाए। आइए मैं आपको कुछ अच्छे सवालों की सोल्व और प्रैक्टिस करा देता हूँ। फ्रेंड, आपने उन सवालों को देखा, वो सवालों में डिजिट बहुत हल्की वाली लिख रखी थी, लेकिन इनमें थोड़ी सी क्या है, हल्की सी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे यहाँ पर 9 और 7 हो गया। आपसे कहूँ कि भाई इसको सोल्व करिए, ये आपके एग्जाम का सवाल है। यहाँ पे लिखा 0.97, जैसा तैसा उतारिए। और यहाँ पर 0.25, जैसा तैसा उतारिए। आपने जोड़ा 7 और 5 कितना हो गया, 12। और कैरी इधर चला गया, 9 और 1 10 और 2 हो गया कितना, 12। अब कैरी 1 इधर चला गया, यहाँ पर आया। तो आपका आंसर कितना आ गया जी,
2 की पावर 2। क्या ये आंसर सही है क्या? नहीं। आप ध्यान दीजिए कि इधर से भी एक कैरी गया इस बार और इधर से भी एक कैरी गया, मतलब दोनों ही जगह से जब कैरी जाता है ना, तो हमारा लेफ्ट साइड भी तो आगे से कैरी आया होगा। समझ में आया ना? इधर साइड क्यों? क्योंकि बार है, इसका मतलब ये संख्या तो इनफाइनाइट बार जा रही है ना, तो इसके आगे भी कोई अंक लिखा होगा और उसका कैरी इधर आया होगा, इसलिए ये जो लास्ट वाला है ना, इसमें एक बढ़ाकर ही जोड़िएगा। तो 1.2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 इसके ऊपर बार, और आपका सही आंसर आ रहा होगा 1.23 के ऊपर बार। समझ में आया? आप इसको भी सोल्व करिए। मैंने आपसे कहा भाई आप इसको सोल्व करेंगे तो आप लिखोगे 0.87 जैसा तैसा है, और यहाँ पर लिखा हुआ 0.98 जैसा तैसा लिखिए। 7 और 8 कितना होगा? 15, और 15 का कैरी गया 1, 9 और 1 10 और 8 18 का 8, और अब कैरी फिर से चला गया इधर चला गया, मतलब पॉइंट की इस साइड आ गया, और यहाँ पर पॉइंट जैसा तैसा। क्या आपका आंसर 1.85 है क्या? नहीं। आप इस पर बार मत लगाइए। क्यों? क्योंकि पता है आपका इधर का कैरी भी इधर गया और इधर का कैरी भी इधर गया, मतलब दोनों ही डिजिट ने आपको कैरी दिया है, इसलिए ये पीछे वाला जो अंक है ना, एक बढ़ा कर लीजिए। तो आपका आंसर कितना आएगा? 1.85 का हो जाएगा 6। तो आपका ये आंसर कितना आ गया जी? इतना आ गया 1.86 के ऊपर वार। समझ में आया जी? आप इस सवाल को सोल्व करते हैं। देखो बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत मज़ेदार वाला सवाल है। आप इसको इस तरह से लिखिए 0.63। मैंने आपसे बोला कुछ क्षण के लिए आपको ये जो बार है ना, इनको भूलना है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर लिखोगे आप 0.37, और यहाँ पर लिखोगे 0.80। यहाँ पर 7 और 3 10 का 0। अब कैरी इधर चला गया, 6 और 3 9 और 1 10 और 8 18 के 8, और कैरी इधर चला गया, तो इधर अगर जुड़ेगा तो ये बन रहेगा पॉइंट के नीचे, पॉइंट उतर जाएगा। क्या आपका आंसर 1.80 है क्या? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि अभी इसमें एक जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने भी कैरी दिया है और इसने भी कैरी दिया है। जब दोनों ही अंक कैरी देता है ना, तो जो पीछे वाले अंक में एक जोड़ कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर आ रहा होगा 1.81 के ऊपर बार। इस तरह से आप सवाल को सोल्व करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड? इन सवालों को देखिए, ये सवाल उन सवालों से हल्के से अलग है। आप हर सवालों को ध्यान से समझिए, हर एक सवाल एक नया कॉन्सेप्ट सिखा कर जाएगा आपको। देखो इनमें अगर देखोगे ना, पॉइंट ये 2 अंक छूटने के बाद इन 2 अंकों के पास बार है, यहाँ पर भी 2 अंक छोड़ने के बाद इन 2 के ऊपर बार है, तो आप इसको भी उसी तरह से सोल्व करिए। आप देखो सोल्व कर रहे होंगे तो 0.34 लिखा, और यहाँ पर 67 लिखा, यहाँ पर 0 पॉइंट कितने लिखा? 13 और 33 लिखा। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ दोनों रिपीट हो रही है, याद रखना यही दोनों के ऊपर बार लगेगा। 7 और 3 कितना हुआ? 10, 10 का 0 कैरी गया 1, तो 6 3 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी गया फिर 1, तो कितना हुआ? 7, 7 और 1 हो गया 8, यहाँ पर 3 और 1 हो गया कितना? 4। क्या आपका आंसर ये है क्या? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि इन वाले डिजिट ने भी कैरी दिया और इन वाले डिजिट ने भी कैरी दिया, तो इधर वाला जो लास्ट अंक है ना, आपका एक बढ़कर लिखाएगा। तो कैसे लिख रहे होंगे आप? 0.48, यहाँ पर ये तो 0 जा सकते हैं सब, बस इसमें एक बढ़कर लिखाएगा। अब बताइए मुझे बार किन अंकों पर लगाना है? तो आप बोलोगे बार पीछे के 2 अंकों पर लगाना है, तो यहाँ पर भी पीछे के 2 अंकों पर लगा लीजिए, तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा आपका। तो कितने आराम से हम निकाल पा रहे हैं। आप इस सवाल को और अच्छे से समझिए। आप बोल रहे होंगे इसको सोल्व करिए, तो आपने लिखा 1.71 और 57। आपको ध्यान रखना है कि बार किसके ऊपर है? इन 2 के ऊपर है ना। अब इसको उतारिए 2 पॉइंट, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट उतरती संख्याएं, आप ये बात ध्यान में रखिए। आप जोड़ रहे होंगे 7 और 4 11 का गया 1, अब कैरी गया 1,
6 5 11, 11 और एक हो गए 12, और 12 का कैरी गया 1, 3 और 1 4 और एक हो गया कितना 5, 7 और 8 15 का हुआ 5, अब कैरी फिर गए 1, 2 और 2 4 हो गए। यहाँ पर पॉइंट था तो ये पॉइंट जे सकते हैं 147। क्या आपका आंसर ये आएगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि इस वाले अंक ने भी कैरी दिया और इस वाले अंक ने भी कैरी दिया, इसका मतलब ये वाला लास्ट डिजिट है ना आपका एक बढ़कर लिखाएगा। तो आपका आंसर आ रहा होगा 4.55 जे सकते हैं साथ, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 2, और आपका सही वाला आंसर आ रहा होगा 4.5522 के ऊपर बार। देखो अभी तक हमने जितने सवाल किए सबके सब एडिशन वाले थे, मतलब सबके सब आपके जोड़ने वाले सवाल थे, लेकिन ये वाले जो सवाल है ना ये माइनस वाला सवाल है, इसको और ध्यान से समझिए। यहाँ पर भी भाई जैसा हम घटाते हैं वैसा घटा दीजिए। तो आप बोल रहे होंगे भाई ऐसे लिखिए 3.68 लिखा, ठीक है, और इसके पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखाएगा, यहाँ पर हुआ 279। बस याद रखना कि इन दोनों के ऊपर बार है। अब 8 में से 9 हटाइए तो आप बोलोगे नहीं हटेगा, तो कैरी गया 1 इधर, हो गया कितना 18। अब 18 में से 9 गया तो बचेगा कितना 9, तो अब यहाँ पर बच गया कितना 5, यहाँ पर बच गया कितना 5। अब 5 में से 7 तो घटेगा नहीं, इधर का एक कैरी चला गया तो हो गया कितना 15, और 15 में से अगर आपने 7 घटाया तो बचेगा कितना 8, यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट। और अब बताइए क्या यहाँ पर भी 2 बच रहा होगा, और 2 में से 2 गया तो 0। तो ये वाला जो आंसर आ गया ना, आपका आंसर आ गया 0.89 के ऊपर बार। आपका घटाने वाला जो सवाल होता है ना बड़ा मजेदार होता है, कहीं पर डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करता, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब इसको भी सोल्व करके देखिए, इसको हम सोल्व कर रहे होंगे ना तो इसको आप लिख रहे होंगे कितना 3.63, और माइनस वाला नीचे लिखाएगा 2.04। आप घटाइए तो यहाँ 3 में से घटेगा क्या, तो आप बोलोगे नहीं घटेगा, तो एक कैरी गया तो हो गया कितना 13। 13 में से अगर 9 घटाया तो कितना बच रहा होगा, 13 में से 9 घटाया तो कितना बच रहा होगा, 13 में से अगर आपने 4 घटाया ना, सॉरी 13 में से 4 घटाया तो बचे कितना 9। अब यहाँ पर बचा 5, तो 5 में से 0 गया तो 5 का 5 पॉइंट। यहाँ का कैरी तो उधर नहीं गया ना, नहीं गया, तो यहाँ पर 3 में से 2 गया तो बचा 1। आपका आंसर आ गया कितना इस प्रश्न का, तो आप बोलोगे 1.59। देखो बार है ना, पॉइंट के जस्ट बाद था तो यहाँ पर पॉइंट के जस्ट बाद बार हो गया। तो भाइयों इस तरह से आप है ना बार वाले सवालों को आराम से सोल्व कर पाओ। देखो इसका एक टाइप और भी होता है फ्रेंड, ये सवाल है ना उन सवालों से थोड़े हटके सवाल हैं, और इन सवालों का कॉन्सेप्ट बहुत लाजवाब और थोड़ा कठिन भी है। देखो ये सवाल एक अलग हो गया। अभी तक मैंने आपको बताया ना कि अभी तक के सवालों में आपने फोर्स किया होगा कि ये जो बार है ना पॉइंट के उस तरफ वाली संख्या के ऊपर लगाया था मैंने, यहाँ पर भी पॉइंट की इस तरफ वाली संख्या के ऊपर बार लगा था, लेकिन ये बार क्या हुआ उल्टा हो गया। अब पॉइंट के है ना लेफ्ट साइड बार मिलेगा। ये सवाल का आप कॉन्सेप्ट समझिए, हमेशा याद रखना जब भी पॉइंट की इस तरफ बार दिखे ना तो आप इसको ऐसा मानिए कि ये जो 7 है ना ये 7 माइनस का होता है, मतलब पॉइंट की इस तरफ वाली संख्या माइनस की और पॉइंट की उस तरफ वाली संख्या होती है प्लस की। तो आपने कहा कि ये चीज तो हो गई माइनस की, अब ये पूरा पॉइंट सहित कितना हो गया प्लस का हो गया। बस आपको हमेशा ये बात याद रखना है, पॉइंट की इस तरफ वाली संख्या माइनस की और पॉइंट के उस तरफ वाली संख्या प्लस की। तो अगर आपसे बोलूं भाई अब इसको सोल्व करिए, आपको ये तोड़ना आना चाहिए। अब ध्यान से मैं अगर बोलूं इसको सोल्व करिए तो आप सोल्व कर रहे होंगे 7 में से, अब 7 सिर्फ सिंगल है, इसके पास पॉइंट नहीं है तो आप पॉइंट लगा सकते हो अपने मन से और 0 लगा सकते हो। अब ये वाली संख्या घटाना है ना तो पॉइंट उतारिए और 1 3 लिखिए, तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा ना इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इधर का कैरी गया तो यहाँ पर 10 बना और 10 में से 3 गया तो बचे कितना 7। यहाँ पर भी कैरी आया होगा, पहले यही कैरी आया होगा तो यहाँ पर 10 बना और 10 का एक उधर चला गया तो यहाँ पर 9 बच गया।
अब 9 में से 1 गया तो बच गया कितना भाई, 8। अब ये पॉइंट जा सकते हैं 7, और ये 7 क्योंकि एक उधर चला गया तो अब बच गया कितना, 6। तो कितना है 6.87। लेकिन ये संख्या माइनस की होंगी, क्यों? क्योंकि आप जानते हो ये संख्या बड़ी वाली के पास माइनस का चिन्ह है और छोटी वाली के पास प्लस का चिन्ह है। जब बड़ी वाली संख्या के पास अगर नेगेटिव सिंबल होता है ना, तो वही वाला सिंबल हम यूज करते हैं आंसर में। आप इसको देखिए, इस बार आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये चीजों में कंफ्यूजन ज्यादा होता है। जब पॉइंट के इस तरफ बार होता है ना, तो आप नियम याद रखना कि ये वाली संख्या तो हम हमेशा माइनस की लेंगे, फिर इस तरफ वाली संख्या माइनस की लेंगे और इस तरफ वाली संख्या को हम लेंगे प्लस की। तो ये हो गया कितना, 0.76, ये वाली संख्या प्लस की। और बस अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये वाली संख्या माइनस की और ये वाली संख्या प्लस की। मतलब इसके दो खंड करने होते हैं, इधर साइड वाली संख्या को माइनस का लेना पड़ता है और इधर वाली संख्या को हमें प्लस लेना पड़ता है। ठीक है, अब सोल्व करिए। तो ये वाली संख्या एक माइनस की हुई और एक प्लस की हुई, तो संख्या घटेंगी, और घटती तो हमेशा बड़ी वाली संख्या में से ही है, तो हमने 9 में से घटाया। देखो पॉइंट नहीं था ना इसके पास, तो मैंने मन से पॉइंट लगा दिया और बार उधर क्या 2 जीरो लगा दिए। 1 जीरो आपकी जैसी मर्जी हो वैसे लगा सकते हो। इस वाले को उतारिए 0.76। तो यहाँ पर इधर से कैरी गया तो यहाँ पर बना 10 और इधर का कैरी गया तो अब यहाँ पर बनेगा 10 और 10 में से 6 गया तो बच रहा होगा 4। अब इधर तो 9 बचा। अब 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा जी, 2 बचेगा। 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा। ये पॉइंट जा सकते हैं साथ, और यहाँ पर बच गया 8। लेकिन आंसर आपका ये आ गया। अब बताइए कि माइनस का है कि प्लस का, तो आप बोलोगे कि इसका आंसर माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली संख्या नेगेटिव है, बड़ी वाली संख्या नेगेटिव है। तो आपका आंसर आ गया कितना, -8.24। देखो 2 सवाल की और मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, है ना। तो भाई मैंने एक सवाल आपके लिए लिखा, मैंने आपसे कहा कि आप इसको और सोल्व करिए। 4.17 इसके ऊपर बार लगाइए। और एक सवाल लिखिए 6.59 इसके ऊपर बार लगाइए। देखो बार है ना हमेशा एक ही तरफ होता है, या तो इस तरफ होगा लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड होगा। ऐसा नहीं है भाई ऐसा दे दिया कि इधर भी बार लगा दिया और इधर भी बार लगा दिया। ये सवाल हमेशा गलत माना जाता है। मैंने आपसे कहा इन सवालों को जब आप सोल्व कर रहे होंगे तो आप इसके सबसे पहले 2 खंड करिए और इधर वाली संख्या को आप माइनस में लिख लीजिए। तो आपने लिख लिया ये माइनस, और पॉइंट के इधर वाली पॉइंट सहित लिखाएगी 0.17, ये तो हो गई प्लस की। अब आपको इसको सोल्व करना है, बस आपको इसको सोल्व करना है। तो 4 पॉइंट लगा सकते हैं अपने अपने मन से, और यहाँ पर 0 पॉइंट कितना है 17। अगर आप सोल्व कर रहे होंगे तो 10 में से 7 गया तो बचेगा कितना जी, 3 बचेगा। अब 9 में से 1 गया तो बचेगा कितना, 8। पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर अब बच गया कितना, 3। लेकिन ये आंसर आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि ये बड़ी वाली संख्या के पास माइनस का सिंबल है। तो हमारे प्रश्न का आंसर आएगा माइनस का -3.83। आप इसको और अच्छे से समझिए। मैंने आपसे कहा कि जब भी पॉइंट के इस तरफ बार होगा तो इसके आप 2 खंड करिए। कितने? 2 खंड करिए, और ये वाली संख्या को आपको नेगेटिव में लेना है। आपने ले लिया नेगेटिव में 6, और आप इधर साइड वाली संख्या को पॉजिटिव में लिखिए 0.59, ये पॉजिटिव में। अब एक माइनस की है और एक प्लस की है, तो संख्या हमेशा घटेगी, और घटती है तो बड़ी वाली संख्या में से ही घटती है। तो आप 6 में से ही घटाओगे ना, 6.00 लिख लिया, यहाँ पर 0.59, तो यहाँ पर एक कैरी लिया तो ये बन गया 10, और 10 में से 9 गया तो बचेगा 1। यहाँ पर बच गया 9 क्योंकि कैरी इधर 10 बन गया था, लेकिन अब 9 बन गया। 9 में से 5 गया तो बच गया कितना, 4। पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहाँ पर कितना आएगा, क्योंकि कैरी एक उधर चला गया तो अब बच गया कितना, 5। तो आपका आंसर आ रहा होगा माइनस का ही आंसर आता, हमेशा माइनस का आंसर आता, आप बस इतना ध्यान रखिए।
तो इस तरह से हमने ये बार वाले सवाल के हर टाइप को कवर कर लिए हैं। एक दो टाइप और बचे हैं तो वो हम बाद में देखेंगे। देखो अब मैं और सवालों की प्रैक्टिस कराता हूँ, प्रीवियस ईयर सवालों की। तो भाइयों ये दो सवाल हैं, ये दो सवालों को किस तरह से हम सोल्व करेंगे ये देखो। देखो ये अलग कैटेगरी के सवाल हैं। ये सवाल, इसको अगर आप सोल्व करना होंगे ना तो आप इसको ऐसे सोल्व करिए। सबसे पहले ये वाला अंक होता है पूर्ण संख्या, और ये वाला अंक होता है फ्रैक्शनल संख्या, मतलब कि भिन्न वाली संख्या। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले इन पूर्ण संख्याओं को जोड़ लीजिए अलग से। तो आप ऐसा मानिए कि ये 100 है, तो 100 को अगर आप 3 बार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 300, पर एक कम है और हर एक में अगर एक कम होगा तो कितना कम होगा, 3 कम होगा। तो इस तरह से आप 99 को अगर 3 बार जोड़ोगे तो ये बनेगा कितना 297, है ना। ये बन गया कितना 297, ठीक है। अब आप इस भिन्न वाली को अलग से जोड़ लीजिए। भिन्न वाली को अगर जोड़ना होता है ना तो आप हमेशा याद रखिए, जब नीचे वाली संख्या सेम होती है ना तो भिन्न वाला ऊपर वाला अंक सीधे जुड़ जाता है। तो भिन्न वाला ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो 4 और 2 6 और 1 7, और 7/7 मतलब कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1। तो इस तरह से आपका जो आंसर आ रहा होगा ना भाइयों, ये आ रहा हो कितना 298। तो आप भिन्न वाले सवाल को इस तरह से सोल्व कर सकते हो। आप इसको भी इसी तरह से देखिए, ये भी बहुत मजेदार सवाल है। यहाँ पर भी आप इस पूर्ण संख्या को अलग से जोड़ लीजिए। अगर आप जोड़ रहे होंगे तो 800 दूनी कितने 1600, 2400 और 800 3200। आप खुद से जोड़ लीजिए या तो फिर सीधा ऐसा गुणा करिए। 803 में सीधा गुणा कर दीजिए क्योंकि 4 बार है, 4 3 12 और 4 8 32। तो आपका ये जोड़ने के बाद कितना बन रहा होगा 3212। अब आप इस फ्रैक्शन संख्या को भी जोड़िए। इन चारों फ्रैक्शन को अगर जोड़ूंगा तो देखो नीचे वाले अंक सेम टू सेम है ना, नीचे वाला सबका सेम है। तो आप एक काम करिए 7 3 10 और 10 से 10 खत्म, कितना 1 बना। इसमें भी देखिए 9 और 1 10 और 10 से नीचे वाला 10 खत्म तो 1 उधर भी बन गया। तो आपका इस प्रश्न का जो आंसर आ रहा होगा 2 ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 32 14। तो आप फ्रैक्शन वाले सवालों को इस तरह से सोल्व करोगे। भाइयों अब हम क्लास को आगे देखेंगे, कल बहुत लाजवाब सवाल देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।